आज हम समझेंगे प्राण प्रतिष्ठा के आध्यात्मिक रहस्य को। प्राण प्रतिष्ठा कोई भी रिचुअल है, जब किसी भी धर्म का है जब वो रिचुअल्स बने थे तो वो एक सोच के साथ बने थे। वो उस सोच के साथ बने थे कि एक चीज़ है जो हमें बचा करके रखनी है, जो वैनिश हो रही है, उसको बचा के रखने के लिए वो रिचुअल्स बनाए गए थे, ताकि उस रिचुअल्स को आप साल दर साल प्रैक्टिस करें और जो चीज़ खो रही है वो बचाई जा सके। मगर ड्रामा कुछ ऐसा बना हुआ है कि चीज़ें तो खोनी है, खोने के बाद मिलनी है। चलिए समझते हैं प्राण प्रतिष्ठा के आध्यात्मिक रहस्य को। प्राण प्रतिष्ठा में जब मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है मंदिर में, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। क्या है ये प्राण प्रतिष्ठा? मूर्ति बन गई, मतलब एक श्रेष्ठ, एक परफेक्शन से बड़ी बॉडी तैयार हो गई है। एक परफेक्ट जो सजा सवरा स्वरूप है वो तैयार कर दिया गया है। हर एक अंग को बारीकी से संवार दिया गया है। हर एक चीज परफेक्शन पे आ गई है। उसके बाद जब स्थापना कर दी गई मूर्ति की, फिर पर्दा हटता है। मतलब इतनी खूबसूरत बॉडी, इतनी खूबसूरत चीज, इसको अपनी बॉडी और अपनी आत्मा से जोड़िएगा। तैयार होने के बाद जब उसके ऊपर से पर्दा हटाया जाता है और उसको दर्पण दिखाया जाता है, तो कांच को तोड़ दिया जाता है। क्या रीजन है इसके पीछे? ये आध्यात्मिकता से आपको जोड़ता है। जब आप आध्यात्मिकता में आते हैं तो आप अपनी रूह को जगाते हैं, और जब रूह जाग जाती है, आत्मा जाग जाती है, तो उस आत्मिक स्मृति से आप अपने एक एक अंग को, अपनी बॉडी के एक एक पार्ट में रूहानियत, आत्मिकता भरते हैं और उसे श्रृंगारते हैं। इन आँखों से सिर्फ और सिर्फ पवित्र चीज़ों को देखते हैं। इस मुंह से केवल पवित्र चीज़ें बोलते हैं और शुभ चीज़ें बोलते हैं। इन कानों से केवल पवित्र चीज़ सुनते हैं। कोई अपवित्रता की चीज़ जब तक सुनेंगे नहीं, तब तक यहाँ नहीं पहुँचेगी। उसी तरीके से इन हाथों से केवल सुकर्म जिसे कहते हैं, अच्छे कर्म, कोई विकर्म नहीं करते हैं। इन पैरों को केवल कल्याण के लिए उठाते हैं, एक कदम भी अकल्याण की तरफ नहीं उठाते हैं। इस तरह से एक एक अंग को जब आप श्रृंगार लेते हैं, उसके बाद जब आप एक परफेक्ट स्वरूप बन जाते हैं और आपकी प्रत्यक्षता मीन्स सामने आने का टाइम आ जाता है और आपका श्रेष्ठ स्वरूप सामने आ जाता है, जिसे दैवी स्वरूप कहते हैं, और जब खुद को आप देखते हैं तो आप में कहीं से भी वो आत्मिक खूबसूरती जो भरी है, उन्होंने, किसने? परमात्मा ने जो आत्मिक खूबसूरती भरी है आपके अंदर, उस आत्मिक खूबसूरती का अहंकार ना आ जाए, इसलिए वो कांच तोड़ दिया जाता है। कांच टूटना मतलब अपनी ही खूबसूरती पे गुरूर ना आ जाए, अपनी ही अक्लमंदी पे गुरूर ना आ जाए, अपनी ही रूहानियत पे देह अभिमान ना आ जाए, अपनी ही आत्मिकता जिस्म में ना उतर जाए, इसलिए कांच को तोड़ा जाता है।
कितना खूबसूरत रहस्य है ना इसका। और ये चीज़ें हम लोगों को हमसे मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए, हमारे इसको और इसको परफेक्ट बनाने के लिए थी, कि आप में खुद में भी अपने परफेक्शन को देख करके किसी भी तरीके का घमंड ना आ जाए। क्या हुआ था रावण को? बुद्धि कितनी तीव्र, शरीर देख लीजिए आप, हर तरीके से परफेक्ट था, मगर अपने परफेक्शन का ही जब किसी को गुरूर घमंड आ जाता है ना, तो वो विनाश को पाता है। वहीं जब आप परफेक्ट हो गए हैं, मगर आपने अपने अंदर से बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान को तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है, तब आप उनके लायक बनते हैं। कितना खूबसूरत है ना। यही चीज शैतान ने भी किया था। उसको बहुत इबादत गुजार कहा जाता है, कि बहुत इबादत गुजार। उसकी इबादत के बारे में कहा जाए तो कोई इतनी इबादत नहीं कर सकता जितनी शैतान ने की, मगर वो भी अपनी सारी खूबसूरती को लेने के बाद भी, रूहानियत में आने के बाद भी वो देह अभिमान में आ गया, उसको गुरूर आ गया, उसको घमंड आ गया। तो यही रीज़न है प्राण प्रतिष्ठा में कांच तोड़ने का, कि जब आप रूहानियत से श्रृंगार दिए जाएं, जब आप रूहानियत से सजा दिए जाएं, तो उसके बाद जिस्म में उतर जाना, देह में उतर जाना नहीं है, कांच को तोड़ देना है।